नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आपको अपने नए घर के अंदर कब एंटर करनी चाहिए, यानी कि एंटरिंग इन अ न्यू हाउस। तो देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसका क्या रूल्स हैं, क्या चीज़ देखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, जब भी आप अपने नए घर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए कि सूर्य जो है वो उत्तरायण में होना चाहिए। तो सूर्य उत्तरायण में होने के बाद दूसरी चीज़, आप अगर प्लैनेट्स की, मैं ज्योतिष की बात करूं, तो आप ये देखें कि जुपिटर और वीनस यानी कि बृहस्पति और शुक्र, वो दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होने चाहिए। मतलब त्रिक भावों में या किसी गलत भाव में वो नहीं होने चाहिए। वो शुभ घरों में उस वक्त ट्रांजिट कर रहे होने चाहिए, जुपिटर और वीनस। अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप गृह प्रवेश यानी कि नए घर के अंदर आपको ज्येष्ठ के महीने में यानी कि माघ के महीने में और विशाख और आषाढ़ के महीने में अपने नए घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए। अब माघ के महीने में, जेठ के महीने में, विशाख के महीने में आपको फ़ायदा यानी कि गेंस यानी कि ऑस्पिशियस उसको बताया गया है। अब एक चीज़ आती है कि भाई आषाढ़ का महीना, आषाढ़ के महीने में आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, जो फ्रूटफुलनेस है, वो उसकी मीडियम, एक एवरेज उसको मान लीजिए। माघ में, जेठ के महीने में या विशाख के महीने में वो शुभ माना गया घर के अंदर प्रवेश करना। अब कब नहीं करना, आप चैत्र के महीने में कभी भी गृह प्रवेश या अपने नए घर के अंदर एंट्री ना करें। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कब आपको घर के अंदर एंट्री नहीं करनी है। देखिए, जब भी सूर्य का आपको गोचर यानी कि ट्रांजिट देखना है कि अगर सूर्य एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है तो आपको कभी उस समय में आपको गृह प्रवेश यानी कि नए घर के अंदर एंट्रेंस नहीं करनी चाहिए। यानी कि फागुन का महीना ले लीजिए, मार्गशीर्ष का महीना ले लीजिए, कार्तिक का महीना ले लीजिए, इन महीनों में आपको गृह प्रवेश या नए घर के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, अब कई लोग पूछते हैं कि सर हम तो कहीं कुछ समय के लिए बाहर चले गए थे, अब कुछ साल वहाँ रहे, अब वापस अपने उसी घर में हम वापस आ रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए भी कोई रूल्स हैं, कुछ विधि है? तो देखिए, ऐसा है, वास्तु में बताया गया कि अगर आप अपने घर से काफ़ी समय से दूर रह रहे हैं या फिर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाली जगह पर अपने घर से रह रहे हैं, काफ़ी समय के लिए रह रहे हैं, मतलब आप अपने घर से किसी लॉन्ग जर्नी पे गए और वहाँ आप रुक गए, वहाँ आपने काफ़ी समय बिताया, तब तक आपका घर जो है वो लॉक रहा, या आप अपने घर में वापस नहीं आए लंबे समय तक, कहीं और आपने स्टे किया या आप रहे, तो उस जो वो सिनेरियो बनेगा जब आप घर से लंबे समय तक दूर रहे, उसमें भी आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जब आप अपने घर के अंदर वापस जाएं, जब आप बाहर से जहाँ भी आप रह रहे थे वहाँ से आप दोबारा अपने जो आपका एग्जिस्टिंग घर है उसके अंदर वापस एंटर करेंगे, तो तब भी सूर्य जो है वो एक्वेरियस यानी कि कुंभ में नहीं होना चाहिए। फागुन, मार्गशीर्ष और कार्तिक का महीना आपको अवॉइड करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जुपिटर और वीनस जो हैं उस वक्त ट्रांजिट में स्ट्रॉन्ग हैं, बली हैं, और जेठ का, माघ का और वैशाख का महीना उसके लिए शुभ है। अब एक चीज़ और इसके अंदर आती है कि जब भी आप अपने घर के अंदर री एंटर करें, मतलब अपने घर के, आप एग्जिस्टिंग घर के अंदर री एंटर करें, या काफ़ी समय से आप बाहर रह रहे हैं, उसी घर में आप वापस जा रहे हैं, तो ये मैंने आपको सारी बातें बताई कि सन का ट्रांजिट देखना है, एक्वेरियस में नहीं होना चाहिए, फागुन का महीना, मार्गशीर्ष, कार्तिक नहीं होना चाहिए, और
जुपिटर वीनस स्ट्रांग होना चाहिए, सन उत्तरायण में होना चाहिए, ज्येष्ठ माघ और विशाख का महीना एंट्रेंस के लिए शुभ है, घर में एंट्री के लिए शुभ है। अब अगर आप काफ़ी समय बाद, ऐसा बहुत होता है कि लोग जाकर कहीं फॉरेन कंट्री में या उनका कहीं और दूसरे सिटी में घर है तो वो वहाँ रहने चले जाते हैं और वहाँ से कुछ समय, महीनों सालों बाद आकर अपने उसी एग्जिस्टिंग हाउस में दोबारा रहने के लिए जाते हैं। तो उसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कहीं बाहर से आएँ अपने एग्जिस्टिंग घर में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप उस घर से आपने डिपार्चर लिया था और जब आप उसको एंटर कर रहे हैं तो वो 9 मंथ 9 ईयर या 9th डे फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिपार्चर नहीं होना चाहिए। दोबारा वैसे बता देता हूँ, जब भी आपने डिपार्चर किया था अपने घर से और उस घर में आप वापस जाना चाहते हैं तो डिपार्चरिंग डेट से 9th ईयर, 9th मंथ या 9th डे वो नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने घर से डिपार्चर कर रहे हैं, सपोज़ करिए आज आपने सोचा कि आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने दूसरे घर में या किसी और शहर में मेरा घर है, या मैं फ़ॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ और वहाँ कुछ 1-2 साल 3 साल जितने भी रहूँगा फिर वापस आऊँगा, तो उस केस में ये देखना है कि जब आप अपने एग्जिस्टिंग घर को छोड़ रहे हैं बाहर जाने के लिए या बाहर रहने जाने के लिए, तो जब आपने उस घर में एंट्री करी थी वो उस एंट्री की डेट से 9th डे, 9th मंथ या 9th ईयर नहीं होना चाहिए जब आप अपने एग्जिस्टिंग घर को छोड़कर बाहर रहने के लिए जा रहे हैं। ये आज हमने कुछ रूल्स डिस्कस करे कि बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हम अपने घर में दोबारा जा रहे हैं या बहुत लंबे समय के बाद कहीं बाहर रहने के बाद दोबारा घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं तो क्या रूल्स है। तो इन रूल्स का आपको फॉलो करना है, दोबारा से जाके हवन करना है, पूजन करना है, सारी चीज़ें विधि विधान से करिए और फिर अपने उस एग्जिस्टिंग घर के अंदर दोबारा से री एंट्री करिए। इन रूल्स को आप ध्यान से फॉलो करिएगा। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और दोबारा से अपने घर के अंदर री एंटर करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग घर के अंदर, तो आप इन रूल्स को फॉलो करिएगा। ये वास्तु के अकॉर्डिंग आपको फ़ायदा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।